आज मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल जाएगा। आज गाजीपुर में मुख्तार के गांव यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुबह 9 बजे नमाजे जनाजा होगी। उसके बाद सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के काली बाग में दफनाया जाएगा। मुख्तार के परिवार के सदस्यों को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। मुख्तार को उसके माता पिता की कब्र के पास दफनाया जाएगा। मुख्तार की कब्र उसके पिता सुभान उल्ला अंसारी और मां बेगम राबिया खातून की कब्र के पास ही खोदी गई है। कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाने के लिए कब्र की तैयारी हो चुकी है। मुख्तार के भतीजे सुहैब अंसारी ने ट्वीट करके बताया है कि आज सुबह 10 बजे मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 4 तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से हलचल है आवाज से लेकर कब्रिस्तान तक। शशांक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशांक, इस वक्त आप मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हैं, किस तरीके का मूवमेंट है, किस तरीके की हलचल है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अभी मुख्तार का घर यहां से ठीक 300 मीटर पीछे है, लेकिन यहां पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। अभी अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जो जानकारी मिल रही है कि 7 बजे बैरिकेटिंग हटा दी जाएगी और जो उनके समर्थक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो जाके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 10 बजे कालीबाग कब्रिस्तान जो है वहाँ पे जो है मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। परिवार के सदस्य उसमें रहेंगे और कुछ चुनिंदा लोग रहेंगे जो स्थानीय लोग हैं। कुल मिलाकर संख्या 100 की रहेगी। इससे ज़्यादा कब्रिस्तान में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। क्या आप लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे? जी हाँ। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो बचपन से रह रहे हैं। लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है, तो कैसे याद करते हैं? अब बहुत अच्छा आदमी थे वो हम लोग के लिए। लेकिन लंबे समय तक तो जेल में भी रहे। जी हम मौत आए, हम दीवाने थे, फैन हम कल आए। उनके ये दीवाने थे। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भारी भीड़ है समर्थकों की। आप लोग के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे हैं खड़े? जी। और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम यही है कि वहाँ से गुस्ल कराकर वहाँ पे मिट्टी दिलाएगा। जी। दूर दराज से भी परिवार के सदस्य आए हुए हैं। हाँ, सब लोग आ गए, सभी लोग आ गए। अब आप लोग के बीच रहे नहीं तो कितनी कमी खलेगी उनकी? और 18 साल से तो वो जेल में ही है। कमी तो खलेगी भाई, लेकिन अल्लाह है कि कमी पूरा करेंगे। कहीं से न कहीं से उसकी भरपाई होगी। एक छवि रॉबिन हुड वाली भी लगती है, एक छवि है कि माफिया थी। आरोप लगाना तो बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात हो गई है। लेकिन रॉबिन हुड की छवि हमेशा रहेगी, रहे भी, मरते दम तो मर फर रहेगा उसी पे आदमी ढेला मारेगा। बिना फर का ढेला कोई नहीं मारता है। उनमें वो कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ के लोग जितना मानते हैं शायद कहीं के लोग मानते होंगे। अब पूरे पूर्वांचल में पूरा मुकदमा उन पर रंजिश वश लादा गया। बताइए, दर्जनों हत्या, 307 है भाई साहब। बड़े लोगों के मंत्री बार आरोप लगा रहा है कि उनके खाने में स्लो पॉइजन दिया जाता है। आप लोग देखिए, मीडिया से है, वो फोटो देखिए आप। आंखों से उनका खून गिर रहा है, मुंह से उनका खून गिर रहा है। बताइए आप क्या समझते हैं? लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। मेडिकल रिपोर्ट पंजाब में तो पूरा चुनाव जितवा दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। क्या हुआ? आपके सामने आ गया। मेडिकल रिपोर्ट उन्हीं के हाथ में है। कातिल बेवैया और एक कर आप लोग अंदर जाएंगे अभी अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे। जी। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहेगा? गरीबों के मसीहा थे। करेल बेल्ट में जाकर पूछिए भी, आज चूल्हा नहीं जल रहा है गरीबों के घरों पे। ये थे मुख्तार अंसारी। गरीबों का शान खत्म हो गया जी। 5 बार चुनाव भी जीते, 3 बार तो जेल में रहे। भैया, एक अच्छे इंसान थे तभी तो जीत रहे थे। 5 बार जीते, काहे ले जीते? सिर्फ मुस्लिम वोट से तो नहीं जीते, सबके वोट से जीते। एक अच्छे इंसान थे तभी तो सबके लिए काम करते थे। कोई उनके द्वार पर चला जाता था, ये नहीं सोचते कि ये हिंदू है चाहे ये अन्य बिरादर का है, लेकिन हमारे द्वार पर जो भी आ गए, लेकिन उनको मदद दिल से करते थे। उनके चाहने वाले इतने करोड़ों है, लेकिन क्या ये सरकार आगे अत्याचार हो गया है। कि अत्याचार हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोशिश यही है कि बोलिए क्या बात बोलिए क्या बोला? अब कहाँ बोल रहा? बोलिए, लड़का बोले। क्या बोलना सरकार के आगे? सब कहने से कोई फायदा नहीं है।
बहुत सरकार अत्याचार कर रही है, खास तौर से मुस्लिम पर कर रही है। ठीक है, तो देखिए हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ा इधर जो बैरिकेटिंग की गई है, विशाल से कहेंगे कि इधर की भी आपको तस्वीरें दिखाएं। पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 7 बजे से जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे और यहाँ पे सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे, कोई गड़बड़ कोई यहाँ पे ना कर सके। तो जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो हम आपको दिखा रहे थे। जी बिल्कुल शशांक हमारे साथ अब बने रहिए। इस बीच एक और अपडेट आ रहा है, दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है और मुख्तार के परिवार की मौजूदगी में ही ये पोस्टमार्टम पूरा किया गया। साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। तो जो प्रथम दृष्टया बात सामने निकलकर सामने आ रही हार्ट अटैक की, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ। साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी है वो करवाई गई है। एक और बड़ी खबर है, मुख्तार के परिवार ने एम्स में मुख्तार का पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की थी। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम बताते हैं। पोस्टमार्टम को लेकर क्या बातें सामने आई। बांदा जिला अस्पताल में तीन डॉक्टर थे और परिवार ने एम्स में पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। तो लेकिन कैसे पोस्टमार्टम हुआ? बांदा जिला अस्पताल के 3 डॉक्टर थे, पीजीआई लखनऊ के 1 डॉक्टर थे और बांदा मेडिकल कॉलेज के 1 डॉक्टर थे। तो कुल 5 डॉक्टर्स ने ये पोस्टमार्टम किया। बांदा जिला अस्पताल से 3 डॉक्टर, पीजीआई लखनऊ से 1 डॉक्टर थे। आज मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिलेगा। पिछले 72 घंटे से मुख्तार की कहानी सुर्खियों में है। हम आपको मुख्तार के पिछले 3 दिन की कहानी बताते हैं। 28 मार्च को रात के करीब 8:25 पर मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। तबीयत खराब होने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां पर 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज शुरू किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हो गई। अगले दिन यानी कि 29 मार्च को सुबह मुख्तार के पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया हुई। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्तार का पोस्टमार्टम हुआ और इसके बाद मुख्तार का शव परिवार को सौंप दिया गया। शाम 5 बजे के करीब पुलिस सुरक्षा में मुख्तार का शव एम्बुलेंस के जरिए गाजीपुर के लिए रवाना किया गया। रात 2 बजे करीब मुख्तार अंसारी का जो शव था वो गाजीपुर पहुंचा। आज सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मुख्तार के परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया था, इसीलिए पोस्टमार्टम में खासी चौकसी बरती गई। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम आपको बताते हैं। 5 डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया जिसने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया है। परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद थे। विसरा सुरक्षित रखा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या जो जहर देने की बात है वो सही है या नहीं। विसरा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा सुरक्षित रखा गया है उसकी फॉरेंसिक जांच होगी और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो जहर वाली बात की जा रही है उसमें कितना दम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।